बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक इस तरह की बातें भी आती हैं, आवाज़ भी आती हैं। हो सकता है प्रदीप जी चुनाव भी गंगों से तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि विकास कार्यों पर बात हो रही है तो फिर धीरे धीरे मथुरा भी आ गया चुनाव में। पहले राम मंदिर था, उसके सहारे चुनाव लड़े, राम मंदिर बनाया, चलिए शुभकामनाएं आप लोग को। अब 370 हटाई, लेकिन अब मथुरा की बात करने लगे हो कि किरत सिंह जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक वोट बैंक, नाहिद हसन का जो वोट बैंक है वो उनको थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी कौन सी दोस्ती है नाहिद हसन के साथ? वो तो समाजवादी के हैं। ये चीज़ें हैं, आवारा पशु, बिजली का बिल हरियाणा से इतना ज़्यादा महंगा है, कैसे किसान उसको देगा, घर का बिल। दूसरा, आपके पड़ोसी गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। क्या यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा? नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज सहारनपुर है और सहारनपुर की गंगो विधानसभा से विधायक हमारे साथ हैं किरत सिंह जी। आपने गंगो की हमारी बहुत सारी वीडियो देखी हैं और बहुत सारा प्यार इस चैनल को आपने दिया है, और आप सबकी डिमांड पर आज हम किरत सिंह जी के पास पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, चुनाव में लगभग 1 महीने का समय है, और उनके कार्यकाल कैसे रहे हैं, योगी जी की जो सरकार है वो कैसी रही है, और किरत सिंह जी का जो काम है वो कैसा रहा है। उससे पहले आपने हमारी वीडियोज में गंगो की वीडियो बखूबी देखी है। गंगो के लोग क्या कहते हैं, क्या गंगो के लोग कहना चाहते हैं, विकास कार्यों पर क्या बात हुई है, क्या बात हुई है। कुछ लोग अगर बातचीत करते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की भी एक बातचीत करते नजर आते हैं। उन सभी चीज़ों पर आज हम किरत सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी चुनावी रणनीतियाँ क्या हैं, जहाँ पर चुनाव को 1 महीना रहता है। किरत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर, और मैं आपसे मिला हूँ आज पहली बार, अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। किरत सिंह जी, मेरा पहला सवाल, चुनाव को लगभग 1 महीना रह गया है जी। अब मैं जब भी यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि विधायक जी तो क्षेत्र में गए हुए हैं जी। कहीं शादी में गए हैं, कहीं किसी गांव में मिलने के लिए गए। आपका बिजी शेड्यूल मेरे को हमेशा मिला, बात नहीं हो पाई, मिल नहीं पाया जी। तो किस तरह का माहौल नजर आता है जब जाते हैं? देखो, आपने कहा ना मैं परमानेंट अपने क्षेत्र में रहता हूँ। आज कल आपने मेरे से फ़ोन किया तो मैं आपकी इंतज़ार कर रहा, रुक गया था आने। मैं पिछले 2-2.5 वर्ष से विधायक हूँ, उपचुनाव जीत का था। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं रखी, परमानेंट अपने क्षेत्र में रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ क्षेत्र के बीच में, और क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से सब क्षेत्रवासियों की, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनता का, सबका सेवा करने का काम करता हूँ क्षेत्र में रह के। जब आपने चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन था जी, सरकार थी, सब कुछ साथ था, लहर थी, सारी चीज़ें थी। आज वो स्थिति नज़र नहीं आती है। अगर देखें तो एक तरफ गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो मजबूत स्थिति में है, किसान आंदोलन चला और उसके सहारे लोकदल और फिर उसके बाद समाजवादी एक साथ आए। बसपा की स्थिति थोड़ी नाजुक नज़र आती है, कांग्रेस की स्थिति भी उतनी अच्छी नज़र नहीं आती है। मुकाबला आमने सामने का हो गया है, तो किस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2-2.5 वर्ष में मैंने आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनके अच्छे कार्य हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके अन्य जितनी भी योजनाएं हैं, उनको सब कार्यकर्ताओं के बीच में धरातल तक पहुंचाने का काम किया है। इस बार पहले से ज़्यादा, उपचुनाव से ज़्यादा लोगों में उत्साह है, और अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोबारा गंगो विधानसभा में मतदान करेगी, पार्टी दोबारा अच्छे तरीके से जीत पाएगी। मैं आपकी जन विश्वास यात्रा निकल रही थी, उसको भी मैं कवर कर रहा था, बखूबी देख रहा था। वहाँ पर मेरे को गंगो के लिए 2 गुट नजर आए, 2 अलग अलग नारे नजर आए। एक तरफ किरत सिंह जी के नारे लग रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं, वो तो कार्यकर्ता का उत्साह है। हम सब लोग काम करते हैं, वहाँ एक के नारे नहीं, वहाँ सब लोगों के नारे लग रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हमारे से उनके साथ थे, जिलाध्यक्ष जी के भी नारे, सबके नारे लग रहे थे। सब लोग मेहनत से, उत्साह इतना ज़्यादा था। आप तो साथ रहे ना, आप बता रहे जन विश्वास यादव साथ रहे ना, कितना बड़ा हजूम था, हजारों की संख्या में, कई हजार लोग सड़कों पर थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गंगो विधानसभा जहां से शुरू हुई और जहां तक यात्रा रही, सड़क पे कहीं भी, पूरे रोड पे कहीं भी, आपने जब साथ रहे तो आपको जानकारी, कहीं भी खड़ा होने की जगह नहीं थी। पूरा हजूम सड़कों पे था, हर गांव में स्वागत हुआ है। तो वहाँ सभी के नारे लग रहे थे, जहाँ भी जाते थे। एक वो तो हमारी पार्टी की वो परंपरा है, सबका करना, सम्मान करना, तो सबका कैसा नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक, क्या नज़र आता है? देखिए, जब बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक इस तरह की बातें भी आती हैं, आवाज़ भी आती हैं। हो सकता है प्रदीप जी चुनाव भी गंगों से तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हो। वो देखो, वो पार्टी का निर्णय है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको है, वो पार्टी का निर्णय, पार्टी जो भी करेगी पार्टी के साथ है, पार्टी के आदेश को मानेंगे। आपने बताया कि पिछले 2.5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की बातचीत कर रहे हैं। क्या उस मेहनत का फल दोबारा से मिलेगा किरत सिंह जी को? पार्टी उतना भरोसा करेगी कि चलिए ठीक है, इन्होंने आप जैसे बता रहे हैं मेहनत की है, मेरा कि काम दोबारा से टिकट दीजिए और चुनावी मैदान में भेज दीजिए। मेरा काम पार्टी के आदेश का पालन करना है, पार्टी के लिए काम करना है, जनता की सेवा करना है, मेहनत करना है। पार्टी जो डिसीजन लेगी वो स्वीकार है, उसमें कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों के बीच कैसे देख रहे हैं, जहाँ पर पूरे आरोप लगते नजर आते हैं? अभी की बार कह रहे हैं रोजगार नहीं दे पाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में महंगाई देखेगा, खाने का तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा है, उसके बाद गैस सिलेंडर महंगा है। ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी टारगेट की जाती हैं हमेशा अखिलेश जी की तरफ से। देखो बात सुनो, विपक्ष है, राजनीतिक दल है, सब स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने के लिए सब आज़ाद हैं, कोई भी अपनी बात रख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, रोजगार ईमानदारी के साथ रोजगार मिल रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आपके सामने सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य की, कितनी बड़ी महामारी इस देश के अंदर थी, कैसे मेहनत से कंट्रोल किया गया, स्वास्थ्य विभाग ने कितनी मेहनत की, सरकार की सारी नीतियाँ, खाद्य वितरण कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, ये सब चीज़ जनता जानती है। कहने ने कोई कुछ भी कहा, सब सुनना पड़ेगा, सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात सबको कहने का अधिकार भी है, और हमें सबकी बात सुननी भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दोबारा पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर ऐसा है कि विकास कार्यों पर बात हो रही है, तो फिर धीरे धीरे मथुरा भी आ गया चुनाव में। पहले राम मंदिर था, उसके सारे चुनाव लड़े, राम मंदिर बनाया, चलिए शुभकामनाएं आप लोगों को। 370 हटाई, लेकिन अब मथुरा की बात करने देखो, ये तो एक अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण करना, मथुरा को ऐतिहासिक वो बनाना, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, सबने करनी चाहिए। अब से 50-60 साल पहले जो अन्य सरकारें थी उन्हें भी सोचना चाहिए था, उन्हें भी करना चाहिए था। ये तो एक अच्छी बात है, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी इस देश के, उस प्रदेश के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। अब मथुरा में अगर भव्य मंदिर का अन्य निर्माण होगा तो कितनी अच्छी बात होगी, अच्छा वो हमारे आपके सबके लिए अच्छा होगा। इससे कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो आपको मिलता है वो छिटक तो नहीं जाएगा? पिछली बार मिला था शायद आपको मुस्लिम वोट बैंक। नहीं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी। आपको एक नारा तो सुना होगा हमारी पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। कोई संदेह नहीं है, सब इस देश के नागरिक हैं, सब एक समान है, सबके लिए काम करती है हमारी सरकार। सबका साथ सबका विकास, नाम तो बदल देते हैं आप, फैजाबाद से अयोध्या कर देते हैं, वो तो फैजाबाद वाले तंग हो जाएंगे, इलाहाबाद से प्रयागराज कर देते हैं। नहीं, वो लोग तो उसमें कहाँ, ओवैसी जी आए थे अभी, तो वो भी कह रहे थे ओवैसी साहब कि भैया इन्होंने तो 20 मुसलमानों को भी इन्होंने घर नहीं दिए हैं। नहीं, आप चैनल चलाते हैं, आप तो जानते हैं, मेरी किसी बात पे विश्वास न करें, किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात पे विश्वास न करें। आप जा करके देख लें, हमारे गांव, हमारी विधानसभा में जितने भी कस्बे हैं, टाउन हैं, अब अगर किसी में 700 मकान आए तो 500 मुस्लिम भाइयों को बने, 200 अन्य को मिले। तो ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं है। इस देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, और उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? किसानी एरिया है, सारा का सारा किसान लोग हैं जहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, जब मैं बात करता हूँ लोगों को, लोग सबसे ज़्यादा जो तंग रहते हैं कि भैया बिजार हैं, आवारा पशु हैं, वो खेतों को खा जाते हैं। उसके बाद हालांकि लोग ये कहते नज़र आते हैं कि वोट तो दे देंगे योगी जी को, लेकिन ये चीज़ें हैं, आवारा पशु, बिजली का बिल हरियाणा से इतना ज़्यादा महंगा है, कैसे किसान उसको देगा, घर का बिल। दूसरा, आपके पड़ोसी गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। क्या यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हैं, पक्ष विपक्ष तो होता है, कुछ लोग हैं जो गन्ने के पेमेंट की बात करते हैं। अब पिछली सरकारों ने, जब लोग याद करते हैं सपा बसपा गवर्नमेंट में गन्ने का क्या हाल था, कैसा गन्ना खरीदा जाता था और गन्ने का कैसा भुगतान होता था, तब जब उनका याद आता है तब सोचते हैं इतना अच्छा भुगतान, इतनी अच्छी व्यवस्था गन्ना खरीदने की, चाहे फैक्ट्री मई तक चलानी पड़ती है, चाहे जून तक चलानी पड़ती है, पूरा गन्ना खरीदना और अच्छे से भुगतान करना, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, हुआ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। सब किसान संतुष्ट हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो हैं ही, वो तो कहेंगे, अगर विपक्ष का कोई आदमी होगा तो क्या कहेगा वो, उसे कहना भी चाहिए, हमारी बुराई नहीं करेगा और क्या कहेगा वो, हमारी तारीफ थोड़े करा विपक्ष का आदमी। यानी गन्ना भुगतान की कोई दिक्कत नहीं। रही आवारा पशुओं की बात, ऐसा कहीं कोई मुद्दा नहीं है
चुनिंदा लोग कहने की बात है। और ये आवारा पशुओं वाला कोई हम बात करते हैं, हमसे कोई कहता है एक आधा कोई मान लिया हमें किसी अन्य दल का आदमी मिलता है, वो कहता है ये पशु ऐसे करते हैं, तो हम धीरे से उसकी बात सुनते हैं, फिर उससे ही पूछते हैं इस बार तेरे यहाँ तेरे खेत में धान कितना पैदा हुआ, गन्ना गेहूँ कितना पैदा हुआ। अगर जी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। मगर बहुत बढ़िया, पिछली बार यानी कि 2 साल पहले या 4 साल पहले तब कैसा था, अब तब तो इतना बढ़िया था नहीं। तो आवारा पशु ने तेरा नुकसान कहाँ कर दिया? अगर अब तेरे फसल अच्छी हो रही है और जब आवारा पशु नहीं थे तब तेरा फसल अच्छी नहीं थी, तो उन्हें नुकसान कहाँ कर दिया? ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं बात कर रहा था गंगो में, एक वीडियो में लोगों से बातचीत कर रहा था, कैमरा बंद हो गया तो किसी ने मेरे को आकर बताया कि किरत सिंह जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक वोट बैंक, नाहिद हसन का जो वोट बैंक है वो उनको थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी कौन सी दोस्ती है नाहिद हसन के साथ? वो तो समाजवादी के हैं। नहीं ऐसा लोग क्यों? देखिए लोग अलग अलग जगह जाते हैं, मेरी अगर भाजपा से कोई और आता है तो वो वोट बैंक शायद उनको नहीं मिल पाए, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नहीं मिल पाए। लेकिन अगर किरत सिंह आते हैं तो जो नाहिद के चाहने वाले लोग हैं वो शायद उनको चले जाएं। ऐसी कोई दोस्ती है क्या नाहिद से आपकी? मुझे नहीं, मेरी किसी से ना कोई दोस्ती ना दुश्मनी, ना मुझे इस चीज़ की जानकारी है। जो आपने प्रश्न किया इसका जवाब आप ही के पास होगा। मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया, सबका साथ सबका विकास, जो भी मेरे से किसी काम के लिए कहता है मैं प्रयास करता हूँ उसकी सेवा करने का। ऐसा कोई दोस्ती तो सबसे दोस्ती है। भारत के रहने वाले हर व्यक्ति, सब भाई हैं अपने, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत कोई किसी से वो नहीं है। पार्टी का कार्य करता हूँ। अब भी कुछ लगता है किरत सिंह जी, कुछ जो एक 2013 में बातचीत हुई थी, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसके बाद एक हिंदू मुसलमान में एक लाइन आ गई थी बीच में, क्या वो अब भी कुछ सहारनपुर में नज़र आती है वो चीज़ें? जब आप जाते हैं विधानसभा में, गंगों के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या अब भी कुछ ऐसा नज़र आता है कि हाँ ये हिंदू लोग हैं, भाजपा की तरफ झुकाव है, ये मुस्लिम लोग हैं, इनका कहीं और झुकाव है? ऐसी कोई बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग काम करते हैं अब अपने विचारधारा के अनुरूप। ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। सब अपने राजनीतिक दलों में काम करते हैं और बहुत अच्छा है। देखो मैं तो ये मानता हूँ, आपको बताऊँ, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने इस देश और प्रदेश में इतना अच्छा माहौल पैदा कर दिया। ये सब आपके सामने है। मुस्लिम भाई जो हमारे, पता क्या कहते हैं, ये बात आप नहीं कह रहे, आपको भी जानकारी है। मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि हम सब अमन चैन से जी रहे हैं। हमारी योगी जी की सरकार से पहले कितने दंगे होते थे प्रदेश में? आदरणीय मोदी जी की सरकार से पहले कितने घोटाले होते थे देश में? वो कहाँ गए? कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का तो प्रश्न ही नहीं है। सब लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, सबको एक समान। अगर कोई अच्छी सड़क बनेगी तो उस पर कोई हिंदू थोड़ा चलाएगा, सब चलाएंगे। बिल्कुल। कोई अच्छा मेडिकल की सुविधा होगी तो उस पर वो सबके लिए होगी। तो ऐसा कहीं नहीं है। ये सब लोग कहते हैं, वो अलग बात है, कहते हैं। अभी हाल ही में देखिए पंजाब में मोदी जी गए थे, आपने कहा था देश में एक माहौल बना है, तो उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रहा है कुर्सियाँ खाली रह गई, इसलिए एक ये ड्रामा रच दिया मोदी जी ने कि भैया हम नहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता रोक लिया कुछ लोगों ने, कुछ गिने चुने लोग थे। फिर एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें भाजपा के लोग थे। इस पर आप क्या? देखो मुझे वहाँ की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई वो गलत है। देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ता रोकना वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगों के लोग आपसे क्या उम्मीद करें? अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनाव में किस तरह से आप किस तरह की पॉलिसीज लेके जाएंगे? क्या काम ऐसे लगते हैं किरत सिंह जी को, ये काम रोहित, ये काम बचे हुए हैं, अब मैं इन काम को लेकर जाऊंगा लोगों के पास कि भैया दोबारा से वोट कीजिए हमें, आपके ये काम हम अब करना चाहते हैं, जो हमसे बचे हैं या हमें करने चाहिए? बहुत काम ऐसे हैं जो अभी गंगों में होने हैं और वो होंगे। अभी हमारी 2022 में दोबारा सरकार बनेगी तो सभी काम होंगे। बहुत अच्छी बड़ी सड़कें हैं ऐसी जिनका बनना अति आवश्यक है, जिनके बनने से वहाँ से सुधार होगा, लोगों की सुविधा मिलेगी। काफ़ी सड़कें हैं ऐसी, कुछ विद्यालय कॉलेज हैं, कुछ पानी की टंकियाँ हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कुछ बिजली के काम हैं, ऐसे जो बहुत ही आवश्यक हैं। वो सारे काम 2022 में आदरणीय योगी जी की दोबारा पुनः सरकार बनेगी, उस समय हम सब पूरा कराएंगे। कोई मैसेज आप गंगों के लोगों को देना चाहेंगे? गंगों के लोगों को देवतुल्य जनता है मेरी। मैं सबको हाथ जोड़ के उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अब कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल की जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं गंगों विधानसभा से।
जैसे 2022 में पुणे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम सब लोग जनता की सेवा करने का काम करेंगे। बिल्कुल कीरत सिंह जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका। आपको टिकट भी मिले और आप चुनाव जीतें, चुनाव धन्यवाद लड़ें। धन्यवाद। देखिएगा कीरत सिंह जी से हमने बातचीत की और आप सभी के वो सवाल थे जो हमने उनसे पूछे। किसी का गन्ने को लेकर जो सवाल था, किसी का आवारा पशु को लेकर सवाल था, बेरोजगारी को लेकर, वो सारे सवाल, तमाम सवाल हमने इनसे किए और बखूबी इन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।